देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी। चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार। देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज देश में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 57 लोकसभा सीटों पर 904 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग के बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 का आज 7वां व अंतिम चरण है। मेरी सभी मतदाताओं से विनम्र अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। दिल की सुने, भाजपा को चुने। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी। इस दौरान राजस्थान बीजेपी में प्रदेश स्तर के नेता जहां प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए, वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गईं। इतना ही नहीं, राजस्थान की लोकसभा सीटों पर प्रचार में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। उन्हें केवल 12 झालवाड़ा लोकसभा सीट पर एक्टिव देखा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में राजे बेहद सक्रिय रहती थी। वे कई जनसभाएं और रैलियां भी किया करती थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो चुका है। राजस्थान में पहले चरण में 57.25% मतदान हुआ। पहले चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग गंगानगर लोकसभा सीट पर दर्ज की गई। यहाँ 65.64% वोट पड़े। इसके अलावा पहले चरण में सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर दर्ज हुई। यहाँ महज 49.2% ही वोट पड़े। वहीं दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई। 13 लोकसभा सीटों पर 64.56% मतदान दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2019 में इन 13 लोकसभा सीटों पर 68.42% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आती और ऐसे में वसुंधरा राजे ने तमाम लोगों से ये भी अपील करी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।